तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, दिन बीत रहे हैं, लेकिन सच सुनने की हिम्मत रखो। जिंदा होना और जागा हुआ होना एक चीज नहीं है। तुम आज जिस हालत में हो वो किसी हादसे का नतीजा नहीं है, वो किसी एक गलत फैसले का रिजल्ट नहीं है, वो हर दिन चुने गए आराम का परिणाम है। कंफर्ट, धीमा, शांत, मीठा, खतरनाक। कंफर्ट तुम्हें कभी अचानक नहीं गिराता, वो तुम्हें धीरे धीरे बैठा देता है, इतना धीरे कि तुम्हें लगता है सब ठीक है। और यही सबसे खतरनाक जगह है। जब आदमी दर्द में होता है तो वो लड़ता है, जब आदमी खतरे में होता है तो वो जागता है, लेकिन जब आदमी आराम में होता है वो सड़ता है। तुम्हारा दिमाग इस वक्त सड़ रहा है और तुम उसे सेल्फ केयर कह रहे हो। तुम कहते हो थोड़ा ब्रेक चाहिए, आज मन नहीं है, कल से पक्का। और हर बार जब तुम ऐसा कहते हो तुम अपने दिमाग को एक संदेश देते हो, डर सही है, टालना सुरक्षित है। यही संदेश एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाता है। अब ध्यान दो, कंफर्ट कोई भावना नहीं है, कंफर्ट एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें बिना दर्द दिए तुम्हारी धार काट देता है। पहले तुम्हारा डिसिप्लिन जाता है, फिर तुम्हारी अर्जेंसी जाती है, फिर तुम्हारी हंगर जाती है, फिर तुम्हारी आइडेंटिटी जाती है, और आखिर में तुम बस भीड़ का हिस्सा रह जाते हो। नाम है, चेहरा है, पर असर नहीं है। तुम सुबह उठते हो और दिन शुरू नहीं करते, दिन तुम्हें घसीटता है। काम करते हो पर जान नहीं लगती, लक्ष्य सोचते हो पर कदम नहीं उठते, और तुम इसे कहते हो लाइफ। नहीं, ये लाइफ नहीं है, ये धीमी मौत है। अब समझो दिमाग का नियम। दिमाग का काम तुम्हें महान बनाना नहीं है, दिमाग का काम तुम्हें सुरक्षित रखना है। और सुरक्षा का मतलब दिमाग के लिए है कम मेहनत, कम अनिश्चितता, कम डर। इसलिए जब भी तुम्हारे सामने दो रास्ते आते हैं, एक मुश्किल, एक आसान, दिमाग हमेशा आसान चुनेगा। यही वजह है कि तुम जानते हो क्या सही है फिर भी करते नहीं। यही वजह है कि तुम वीडियो देखते हो पर जिंदगी नहीं बदलते, क्योंकि ज्ञान खतरा नहीं है, एक्शन खतरा है। और दिमाग खतरे से नफरत करता है। कंफर्ट इस नफरत को हथियार बना देता है। हर बार जब तुम फोन उठाते हो काम से बचने के लिए, दिमाग जीतता है। हर बार जब तुम अलार्म बंद करते हो और फिर सो जाते हो, दिमाग जीतता है। हर बार जब तुम कहते हो आज नहीं, दिमाग जीतता है और तुम हारते हो। धीरे धीरे, इतनी धीरे कि तुम्हें लगता है मैं वही हूं। नहीं, तुम वही नहीं हो, तुम ट्रेंड हो गए हो। तुम्हारा दिमाग एक पैटर्न सीख चुका है, कम प्रयास इक्वल्स सुरक्षित जीवन। और जो आदमी कम प्रयास को जीवन बना लेता है वो कभी सीमा नहीं तोड़ता। सीमा टूटती है सिर्फ उन लोगों से जो असहज होने को तैयार होते हैं। अब खुद से एक कड़वा सवाल पूछो, अगर तुम्हारी जिंदगी अचानक कठिन हो जाए तो क्या तुम संभाल पाओगे? अगर फोन चला जाए, अगर सहारा हट जाए, अगर आराम छिन जाए, क्या तुम्हारे अंदर खड़ा होने की ताकत है? अगर जवाब पता नहीं है तो समझ लो कंफर्ट ने तुम्हें कमजोर बना दिया है। और ये कमजोरी बाहर से नहीं दिखती, ये अंदर होती है। यही वजह है कि आज लोग बोलते हैं मैं डिप्रेस्ड हूं, मुझे एंजाइटी है। लेकिन असली समस्या ये नहीं है, तुम्हारा दिमाग कभी ट्रेन ही नहीं हुआ। दिमाग को जब तक तनाव नहीं मिलता वो मजबूत नहीं बनता, मसल्स की तरह। पर तुमने दिमाग को हमेशा बचाया, हमेशा सहलाया, हमेशा टालने दिया, और अब वो आदेश नहीं मानता। अब वो कहता है रहने दे, जरूरत नहीं, इतना भी क्या करना, और तुम मान लेते हो। यही आदमी गुलाम बनता है, बाहर किसी का नहीं, अपने ही दिमाग का। अब पहला सच सुनो, कंफर्ट तुम्हें खुश नहीं करता, कंफर्ट तुम्हें सुन्न करता है। सुन्न आदमी को न दर्द लगता है न जोश आता है, वो बस चलता रहता है। और जो बस चलता है वो कभी मंजिल नहीं बनाता, वो सिर्फ समय काटता है। अब दूसरा सच, कंफर्ट कभी तुम्हें कहता नहीं है कि वो दुश्मन है, वो दोस्त बनकर आता है। थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत कर चुके हो, तुम डिजर्व करते हो। और हर बार जब तुम सुनते हो तुम थोड़ा और खो देते हो। इसीलिए ये जहर है, स्लो पॉइजन, जिसका असर तब दिखता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब तुम आईने में देखते हो और पूछते हो मैं ऐसा कैसे बन गया, और जवाब होता है हर दिन थोड़ी सी कायरता। लेकिन अभी भी एक मौका है, क्योंकि दिमाग जिसे सुलाया गया है उसे झकझोरा जा सकता है। पर उसके लिए भावना नहीं चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए,
चाहिए कानून, ब्रेन रूल्स, कठोर, स्पष्ट, बिना बहाने के। अगले हिस्से में मैं तुम्हें वो पहला नियम दूंगा जो कंफर्ट की जड़ पर वार करता है, जो तुम्हारे दिमाग को फिर से आदेश मानना सिखाता है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी काम, कमेंट में साफ लिखो, मैं कंफर्ट का गुलाम नहीं रहूंगा। ये दूसरों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अवचेतन के लिए है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी अब तक की सोच पर सीधा हमला है। तुम्हें लगता है कि पहले मन बनेगा फिर एक्शन होगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जो कंफर्ट ने तुम्हें सिखाया है। सच इसका उल्टा है। पहले एक्शन होता है, मन बाद में झुकता है। लेकिन तुम्हारा दिमाग इस सच्चाई से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि एक्शन में खतरा है, एक्शन में असहजता है, एक्शन में पहचान टूटती है। और दिमाग का पहला कानून यही है, पहचान को बचाओ किसी भी कीमत पर। यही वजह है कि तुम जानते हो कि क्या करना है, फिर भी नहीं करते। यही आता है ब्रेन रूल नंबर 1। ध्यान रखो, ये मोटिवेशन नहीं है, ये लॉ है। दिमाग उस काम का सम्मान नहीं करता जो तुम्हें आसान लगता है। दिमाग उस काम को ताकत मानता है जो तुम्हें डराता है। इसलिए पहला नियम है, जो काम डर पैदा करे वही सही दिशा है। अगर किसी काम को टालते वक्त तुम्हें राहत मिलती है तो समझ लो वो काम तुम्हारी ग्रोथ के लिए जरूरी था। कंफर्ट हमेशा तुम्हें गलत दिशा में राहत देता है। अब देखो अपनी जिंदगी, तुम किस काम से भागते हो, किस कॉल से डरते हो, किस सवाल से बचते हो, किस फैसले को टालते हो। वहीं छुपी है तुम्हारी असली शक्ति। लेकिन तुम वहां नहीं जाते क्योंकि वहां तुम्हारी पुरानी पहचान मरती है, और पहचान मरना दिमाग के लिए मौत के बराबर है। इसलिए दिमाग कहता है अभी नहीं, तैयारी कर लेते हैं और सीख लेते हैं, और तुम फंस जाते हो प्रिपरेशन ट्रैप में। याद रखो, तैयारी कंफर्ट का सबसे सभ्य रूप है। अब दूसरा हमला, ब्रेन रूल नंबर 2। दिमाग वो नहीं करता जो तुम सोचते हो, दिमाग वो करता है जो तुम रोज करते हो। तुम रोज क्या कर रहे हो? सोचना, डरना, टालना, खुद को समझाना। तो दिमाग यही सीखेगा। दिमाग शब्दों से नहीं, पैटर्न से प्रोग्राम होता है। इसलिए एफर्मेशन काम नहीं करती, डिसिप्लिन करती है। हर बार जब तुम मन के खिलाफ छोटा सा एक्शन लेते हो, दिमाग को नया आदेश मिलता है, ये आदमी सुनता नहीं, करता है। और दिमाग धीरे धीरे झुकना शुरू करता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम इंतजार करते हो फील आने का, और फीलिंग कभी नहीं आती उन लोगों के पास जो इंतजार करते हैं। फीलिंग सिर्फ एक्शन लेने वालों के पीछे दौड़ती है। अब तीसरा कानून, ब्रेन रूल नंबर 3। दिमाग दर्द को याद रखता है, आराम को नहीं। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो समझ लो तुमने दर्द को अवॉइड किया है। हर बार जब तुम खुद को पुश नहीं करते, तुम दिमाग को सिखाते हो ये कमजोर है, और दिमाग उसी तरह तुम्हें ट्रीट करता है। कम एक्सपेक्टेशंस, कम ऊर्जा, कम आग। लेकिन जब तुम जानबूझकर खुद को असहज करते हो, ठंडा पानी, जल्दी उठना, बिना मन के काम करना, दिमाग को झटका लगता है। वो कहता है ये आदमी अलग है, और वही पल है जहां पहचान बदलती है। अब समझो एक गहरी बात, कंफर्ट तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, कंफर्ट तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनाता है। और जो आदमी प्रेडिक्टेबल हो जाए वो दुनिया के लिए आसान हो जाता है और अपने लिए खतरनाक। अब चौथा नियम, ब्रेन रूल नंबर 4। दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड चाहता है, तुम्हें लॉन्ग टर्म चाहिए। यही टकराव है। फोन अभी रिवॉर्ड, नींद अभी रिवॉर्ड, टालना अभी रिवॉर्ड। लेकिन शक्ति, सम्मान, पहचान वो बाद में आते हैं। इसलिए जो आदमी अपने रिवॉर्ड को डिले नहीं कर सकता वो कभी बड़ा नहीं बनता। हर बार जब तुम इमीडिएट प्लेजर को नो कहते हो, तुम दिमाग को कंट्रोल सिखाते हो, और कंट्रोल ही असली शक्ति है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने मन को नो कह सकते हो? अगर नहीं तो दुनिया तुम्हें यस क्यों देगी? अब पांचवा कानून, ब्रेन रूल नंबर 5। दिमाग केओस से डरता है, इसलिए स्ट्रक्चर चाहता है। लेकिन तुम स्ट्रक्चर को जेल समझते हो। यही गलती है। अनुशासन तुम्हें बांधता नहीं, अनुशासन तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम्हारे पास एक तय समय, तय काम, तय नियम होते हैं, दिमाग को शांति मिलती है, और शांत दिमाग तेज चलता है। कंफर्ट स्ट्रक्चर तोड़ता है, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर बनाता है। अब छठा नियम, ब्रेन रूल नंबर 6। दिमाग उस पहचान की रक्षा करता है जिसे तुम रोज दोहराते हो। अगर तुम खुद को कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी आदत है, तो दिमाग उसी पहचान को बचाएगा।
लेकिन अगर तुम एक्शन से नहीं पहचान बनाते हो, दिमाग मजबूर हो जाता है उसे स्वीकार करने के लिए। पहले एक्टिंग, फिर आइडेंटिटी, हमेशा। अब 7वां कानून, ब्रेन रूल नंबर 7। दिमाग क्लैरिटी नहीं, कमांड चाहता है। तुम क्लैरिटी ढूंढते हो, दिमाग कमांड मानता है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना कमजोर पड़ोगे। एक साफ आदेश, ये करना है, और बिना बहस एक्शन। यही मास्टरी है। अब आखिरी नियम इस हिस्से का, ब्रेन रूल नंबर 8। दिमाग तब बदलता है जब बहाने काम करना बंद करते हैं, जब तुम कहते हो कोई ऑप्शन नहीं है। और सच सुनो, जब तक तुम्हारे पास ऑप्शन है, कंफर्ट जिंदा है। जब ऑप्शन खत्म, डिसिप्लिन पैदा होता है। अब इस हिस्से को बंद करते हैं एक सच्चाई के साथ। तुम्हारी समस्या आलस नहीं है, डर नहीं है, हालात नहीं है। तुम्हारी समस्या है कंफर्ट को भगवान बना लेना। और भगवान को कभी चुनौती नहीं दी जाती, लेकिन आज से तुम चुनौती दोगे, छोटी, कठोर, बिना भावना के, क्योंकि यही दिमाग की भाषा है। कमेंट में लिखो, आई एम एक्शन टेकर। ये वाक्य नहीं है, ये आदेश है। अब यहां से खेल बदलता है। पार्ट 3, क्योंकि अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कंफर्ट पूरी तरह जीत नहीं पाया है। लेकिन धोखा मत खाना, दिमाग आखिरी तक लड़ता है। अब जो नियम मैं बताने जा रहा हूं वो सीधे तुम्हारी आदतों पर वार करेगा, और आदतें ही असली जेल होती हैं। सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बड़ी डिसीजन से बनती है। गलत। तुम्हारी जिंदगी बनती है उन छोटे एक्शन से जो तुम रोज बिना सोचे करते हो। यही जगह है जहां कंफर्ट छुपा बैठा है। अब ब्रेन रूल 9 समझो। दिमाग एफर्ट नहीं मापता, दिमाग कंसिस्टेंसी मापता है। एक दिन जोर लगाने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा पुश दिमाग को तोड़ देता है। इसलिए कंफर्ट तुम्हें कहता है, आज बहुत कर लिया, कल डबल कर लेंगे। कल कभी नहीं आता। जो आदमी रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं होता, वो सालों तक कमजोर रहता है। अब खुद से पूछो, तुम रोज क्या करते हो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाता है? अगर जवाब है कुछ खास नहीं, तो समझ लो तुम्हारा दिमाग एक ही लेवल पर फंसा है, और दिमाग जो आगे नहीं बढ़ता वो सड़ता है। अब अगला नियम, ब्रेन रूल 10। दिमाग एनर्जी नहीं ढूंढता, दिमाग सिग्नल ढूंढता है। तुम कहते हो आज एनर्जी नहीं है, सच ये है तुमने दिमाग को कोई सिग्नल नहीं दिया। सिग्नल कैसे मिलता है? एक्शन से। जब तुम चलते हो एनर्जी आती है, जब तुम रुकते हो एनर्जी मर जाती है। इसलिए कभी भी एनर्जी का इंतजार मत करो। एनर्जी तुम्हारी नौकर है, मालिक नहीं। अब कंफर्ट का सबसे खतरनाक हथियार समझो, मैं बिजी हूं। यह वाक्य करोड़ों लोगों की कब्र है। अब ब्रेन रूल 11। दिमाग बिजी को प्रोग्रेस समझ लेता है। तुम दिन भर भागते हो, काम बदलते हो, नोटिफिकेशंस देखते हो, और रात को कहते हो आज बहुत काम किया। नहीं, तुमने बहुत भाग दौड़ की, काम नहीं। कंफर्ट बिजी रखता है ताकि तुम्हें सोचने का समय न मिले, क्योंकि जिस दिन तुम शांति से बैठकर अपनी जिंदगी देख लोगे, उस दिन कंफर्ट मर जाएगा। अब अगला कानून, ब्रेन रूल 12। दिमाग दर्द से नहीं, अर्थहीन दर्द से डरता है। अगर दर्द का मतलब समझ आ जाए तो दिमाग झुक जाता है। इसलिए डिसिप्लिन तभी टिकता है जब उसका वाय साफ हो। तुम क्यों बदलना चाहते हो? तुम किससे नफरत करते हो? तुम किस हालत को दोबारा नहीं जीना चाहते? जब तक ये साफ नहीं होगा, कंफर्ट हर बार जीत जाएगा। अब एक और कड़वा सच, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। नहीं, तुम सराउंडेड हो कमजोर दिमागों से, और दिमाग आसपास के स्तर पर ढल जाता है। इसलिए ब्रेन रूल 13। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी विल पावर से ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम्हारा माहौल आसान है तो तुम कमजोर बनोगे। अगर माहौल कठिन है तो तुम मजबूर होकर मजबूत बनोगे। इसीलिए महान लोग अपने आसपास कठोर नियम रखते हैं। कम लोग, कम डिस्ट्रैक्शन, कम कंफर्ट। अब अगला नियम, ब्रेन रूल 14। दिमाग कॉन्सिक्वेंस को तुरंत देखना चाहता है। अगर गलती का कोई इमीडिएट नुकसान नहीं, दिमाग उसे रिपीट करेगा। इसलिए खुद के लिए तुरंत कॉन्सिक्वेंसेस बनाओ। अगर काम नहीं किया, कुछ खोना चाहिए, आराम, पैसा, सुविधा। जब दर्द इमीडिएट होता है, दिमाग सुधरता है। अब आखिरी नियम इस पार्ट का, ब्रेन रूल 15। दिमाग बदलाव से नहीं, अंतिम निर्णय से बदलता है। जब तक तुम सोच रहे हो, कंफर्ट जिंदा है। जिस दिन तुमने कहा अब यही होगा, चाहे कुछ भी हो, उसी दिन पुरानी पहचान मरती है और नई पैदा होती है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अनस्टॉपेबल बनने की जरूरत है। गलती चलेगी, थकान चलेगी, दर्द चलेगा, लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि जो रुकता है वो वापस कंफर्ट में गिरता है, और कंफर्ट दूसरी बार और ज्यादा जहर देता है। अब इस हिस्से को एक आदेश के साथ बंद करते हैं। कमेंट में लिखो, आई चूज एक्शन डेली। ये दिखावे के लिए नहीं है, ये दिमाग के लिए है। और अगर तुम अगले वार के लिए तैयार हो
अब यहां गलती मत करना। इस हिस्से में कंफर्ट आखिरी चाल चलता है। अब तक तुमने नियम सुने, अब दिमाग डराएगा। वो कहेगा, इतना बदलने की क्या जरूरत है, थोड़ा बैलेंस रखो, सब एक्सट्रीम क्यों। यही वो आवाज है जो जिंदगी भर औसत पैदा करती है। सुनो, बैलेंस उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने पहले डिसिप्लिन कमाया हो। कमजोर आदमी के लिए बैलेंस नहीं, स्ट्रक्चर जरूरी है। और यहीं से मेंटल वॉर शुरू होती है। अब समझो कंफर्ट का असली खेल। कंफर्ट तुम्हें गिरने से नहीं रोकता, कंफर्ट तुम्हें उठने की वजह छीन लेता है। जब आदमी गिरता है और फिर भी उठता है, वो खतरनाक बनता है। लेकिन जब आदमी गिरता ही नहीं, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं, वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। अब ब्रेन रूल 16। दिमाग उस दर्द को अवॉइड करता है जो उसकी कमजोरी दिखा दे। इसीलिए तुम उन कामों से बचते हो जहां फेलियर साफ दिखता है। तुम पब्लिक बोलने से बचते हो, तुम कोशिश करने से बचते हो, तुम खुद को टेस्ट करने से बचते हो। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारी असल औकात सामने आ सकती है। और कंफर्ट यही चाहता है, तुम खुद को कभी जानो ही मत। अब अगला कानून, ब्रेन रूल 17। दिमाग कंपैरिजन से नहीं, कॉन्फ्रंटेशन से बदलता है। तुम दूसरों को देखकर खुद को तसल्ली देते हो, वो भी तो ऐसा ही है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जहर है। जब तक तुम अपने ही झूठ से आमने सामने नहीं आओगे, बदलाव नहीं होगा। हर रात खुद से पूछो, आज कहां भागा, आज कहां झूठ बोला, आज कहां टाला। जो आदमी खुद से झूठ नहीं बोलता, वो दुनिया से नहीं डरता। अब ब्रेन रूल 18। दिमाग इमेज पर नहीं, एविडेंस पर विश्वास करता है। तुम कितना भी सोच लो कि तुम स्ट्रांग हो, अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो दिमाग नहीं मानेगा। प्रूफ क्या है? सुबह उठना, काम पूरा करना, थक कर भी डिसिप्लिन रखना। छोटे प्रूफ रोज। इसीलिए छोटी जीतें कंफर्ट का एंटीडोट है। अब अगला नियम, ब्रेन रूल 19। दिमाग एक्सप्लेनेशन पसंद करता है, वॉरियर एग्जीक्यूशन पसंद करता है। जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करते हो, उतना ही तुम डिले करते हो। आज ऐसा इसलिए, कल ऐसा इसलिए। बस करो, काम या तो हुआ या नहीं हुआ, बीच में कोई कहानी नहीं। और यही मेंटल टफनेस है। अब आखिरी हमला, ब्रेन रूल 20। दिमाग तब टूटता है जब तुम उसे एस्केप नहीं देते। कोई बैकअप नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं, या तो काम या दर्द। और जब आदमी दर्द को भी एक्सेप्ट कर ले तो कंफर्ट मर जाता है। अब सुनो सबसे खतरनाक सच, कंफर्ट तुम्हें डराता नहीं, कंफर्ट तुम्हें ललबाए सुनाता है। मीठी आवाज, नरम बहाने, धीमी नींद। और जब तुम जागते हो, जिंदगी निकल चुकी होती है। इसीलिए याद रखो, तुम्हें मोटिवेशन नहीं, तुम्हें हार्ड रूल्स चाहिए। ऐसे नियम जो मन नहीं सुनते, ऐसे नियम जो हालात नहीं देखते। अब इस पार्ट को एक अंतिम सवाल के साथ बंद करते हैं। अगर आज तुम्हारा कंफर्ट छिन जाए तो क्या तुम्हारे अंदर खड़े होने की ताकत है? अगर नहीं तो समझ लो अभी काम बाकी है। कमेंट में लिखो, आई विल नॉट लीव। ये वादा किसी से नहीं, ये चेतावनी है तुम्हारे पुराने वर्जन के लिए। पार्ट 5। अब ध्यान से सुनो, ये हिस्सा मोटिवेशन नहीं है, ये फाइनल वर्डिक्ट है। यहां कोई समझने की जगह नहीं है, यहां सिर्फ स्वीकार करने की जगह है। क्योंकि अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो सच ये है, तुम थके हुए नहीं हो, तुम कमजोर भी नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा आराम में सड़ चुके हो। और कंफर्ट का सबसे खतरनाक असर तुम्हारी मेहनत पर नहीं पड़ता, वो तुम्हारी पहचान पर पड़ता है। कंफर्ट तुम्हें ये नहीं सिखाता कि कैसे जियो, कंफर्ट तुम्हें सिखाता है कि कौन बनकर जियो। धीरे धीरे, इतनी चुपचाप कि तुम्हें लगता है ये तो मैं हूं। नहीं, ये तुम नहीं हो, ये वो वर्जन है जो कंफर्ट ने डिजाइन किया है। एक ऐसा वर्जन जो सवाल नहीं करता, जो टकराता नहीं, जो खुद से उम्मीद नहीं रखता। और यही सबसे बड़ी हार है। अब सुनो असली कानून, दिमाग तब तक नहीं बदलता जब तक उसे खतरा महसूस ना हो। और खतरा बाहर से नहीं आता, खतरा आता है जब आदमी अपने ही आईने से नफरत करने लगे। जब तुम सुबह उठो और अपने अंदर से आवाज आए, मैं इससे बेहतर था, मैंने खुद को गिरने दिया, मैंने खुद को सस्ता कर दिया। यही वो दर्द है जो कंफर्ट कभी नहीं देता। इसीलिए कंफर्ट तुम्हें बिजी रखता है, इसीलिए कंफर्ट तुम्हें डिस्ट्रैक्शन देता है, इसीलिए कंफर्ट तुम्हें झूठी शांति देता है, ताकि तुम्हें खुद से आमना सामना कभी न करना पड़े। अब खुद से ये सवाल पूछो,
और भागना मत। अगर यही जिंदगी 5 साल और चली तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? अगर यही आदतें 10 साल और रही तो क्या तुम्हारा नाम तुम्हें गर्व देगा? अगर तुम्हें अंदर से घुटन महसूस हो रही है तो समझ लो अब भी कुछ जिंदा है, क्योंकि मरा हुआ आदमी सवाल नहीं पूछता। अब ध्यान दो, कंफर्ट का सबसे बड़ा झूठ यह है कि तुम्हारे पास टाइम है। नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ आज है, और आज भी अगर तुमने आराम चुना तो कल भी वही होगा, और एक दिन कल नहीं बचेगा। अब आखिरी ब्रेन लॉ समझो। दिमाग तब झुकता है जब उसे साफ दिख जाए पीछे लौटने का रास्ता बंद है। जब आदमी अपने लिए सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ता है, एक्शन। कोई प्लान बी नहीं, कोई सॉफ्ट ऑप्शन नहीं, कोई भावनात्मक सहारा नहीं, या तो काम या टूटना। और जो आदमी टूटने से नहीं डरता वही बनता है, बाकी लोग बस चलते रहते हैं। अब सच सुनो, तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस आराम से रिश्ता तोड़ना है। आराम से नहीं, कंफर्ट से, क्योंकि आराम रिकवरी है, कंफर्ट एडिक्शन है। आराम कमाता है वो जो डिसिप्लिन जीता है, कंफर्ट लेता है वो जो डर से भागता है। अब अपने अंदर झांको। कहां तुम खुद को हर दिन धोखा दे रहे हो? कहां तुम जानते हुए भी टाल रहे हो? कहां तुम बहाने को सच बना चुके हो? यही वो जगह है जहां से वॉर शुरू होता है, बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से। और ये युद्ध एक दिन में नहीं जीता जाता, लेकिन एक दिन में शुरू जरूर होता है, और वो दिन आज है। अब रूल सुनो, भावना नहीं, रूल्स। मन मरे फिर भी उठना है, डर लगे फिर भी बोलना है, थकान हो फिर भी करना है, अकेलापन आए फिर भी रुकना नहीं है, क्योंकि यही कीमत है पहचान बदलने की। और जो कीमत नहीं देता वो हमेशा किसी और की कहानी बनता है। अब एक आखिरी सच्चाई, कंफर्ट तुम्हें कभी रोकेगा नहीं, कंफर्ट तुम्हें बांधेगा नहीं, वो तुम्हें मीठी नींद देगा और तुम्हारी उम्र चुरा लेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम 40 के हो जाओगे। सपने याद होंगे, हिम्मत नहीं, और उस दिन दुनिया जिम्मेदार नहीं होगी, तुम खुद जिम्मेदार होगे। इसलिए आज कोई वादा मत करो, आज निर्णय लो। एक ऐसा निर्णय जो मन से बड़ा हो, एक ऐसा निर्णय जो डर से ऊपर हो, एक ऐसा निर्णय जो कहे अब पीछे नहीं। अब इस पूरी यात्रा को एक अंतिम आदेश के साथ बंद करते हैं। कमेंट में लिखो, आज से कंफर्ट मेरा दुश्मन है। ये लाइन नहीं है, ये घोषणा है। अब स्क्रीन बंद करो और वो करो जिससे तुम भाग रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अब अपने अंदर ये एक लाइन बोलो, मैं रुकने वाला नहीं हूं।